नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं आस्था मिश्रा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दिल दुखाएंगे तो दुर्भाग्य बढ़ेगा, चीजें बर्बाद करेंगे तो किस्मत रूठेगी, गंदगी करेंगे तो बैड लक बढ़ेगा। जानिए अपनी राशि अनुसार गुड लक, पैसा और शोहरत पाने के 100 असरदार उपाय। देखिए काल चक्र। अगर आपको आपकी राशि अनुसार ऐसे उपाय, ऐसे टिप्स, ऐसे संकेत बताए जाएं जो आपको हर जगह सक्सेस, नाम और शोहरत ही दिलाएं, अगर पंडित जी आपको वो 100 तरीके बताएं जिससे आपकी लाइफ से बैड लक खत्म हो जाए और गुड लक हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए, तो इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि अनुसार वो 100 उपाय बताने वाले हैं जो आपके दुर्भाग्य को दूर कर देंगे और आपकी किस्मत चमका देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 मई 2017 दिन मंगलवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 1:07 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज नरसिंह जयंती भी है और आज माँ छिन्नमस्ता की भी जयंती है। मेष राशि वालों का बैड लक गुड लक में बदले, इसके लिए उनको किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र के कौन से पड़ाव पर उनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा, किस्मत बदलने के लिए मेष राशि वालों को कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अश्वनी भरणी कृतिका पादे मेष, अर्थात अश्वनी भरणी और कृतिका के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले लोग मेष राशि में जन्म लेने वाले माने जाते हैं। अगर आपका भी जन्म संयोग से अश्वनी भरणी और कृतिका के प्रथम चरण में हुआ है और आप चाहते हैं कि हर समय जिंदगी में बुलंदियों पर रहें, कभी आप दुनिया में किसी से पीछे की लाइन में ना रहें, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको कभी महिलाओं का, कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपकी बुलंद रहे, किस्मत का साथ सदैव आपको मिले, तो आपको लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। और इसी क्रम में मेष राशि के जातकों में उत्साह रहे, जोश और उत्साह की कोई कमी ना रहे, तो आप किसी का कभी अनादर न करें और किसी की निंदा न करें। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। मंगल से प्रभावित मेष राशि के जातक जब किसी की निंदा करने लगते हैं तो ये बहुत हाइपर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें निंदा से बचना चाहिए। इनके इस गुण में निश्चित रूप से कमी आती है। मेष राशि के जातक उम्र में 18 और 28 के उम्र में सबसे सुंदर और शानदार प्रदर्शन करते हैं। गाय को गुड़ और रोटी मंगलवार को अगर खिलाना शुरू कर दें तो सारी परेशानियों से निजात मिल जाती है। और जरा सा भी अगर जीवन पर संकट महसूस हो तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं, मंगल कवच और सुंदर कांड का प्रातः सायं पाठ करें। अपने घर के उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करें और हर रोज उसकी पूजा करें। वृद्ध आश्रम में समय समय पर कुछ दान करें और मिठाई मंगलवार को सूर्य ढलने के बाद गरीब बच्चों में बांटें। इससे सदैव आपका भाग्योदय बना रहेगा, आपके शरीर में साहस का संचार रहेगा
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी किसी परिस्थिति में डर नहीं लगेगा। डर नाम की चीज आपके जीवन से कोसों कोस दूर हो जाएगी और आपके भाई बांधव भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे धन दौलत का मामला हो, भाई बांधवों से वैमनस्य की स्थिति नहीं होगी। इस बात पर पूर्ण रूपेण विश्वास करते हुए अपने आचरण में परिवर्तन करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मेष राशि के बाद अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों को इनको उम्र के किस पड़ाव में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, क्या करने से इनकी किस्मत संवरेगी और क्या दान करने से गुड लक बढ़ेगा। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किस्मत हर समय बुलंद रहे तो कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति का, साधु संत का या किसी सज्जन व्यक्ति का आप अनादर और अपमान मत करिएगा। किसी की बद्दुआ ही आपको नीचे ला सकती है और आप नहीं जानते कि कब किसकी बद्दुआ कहां लग जाए। निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी हाय, मरी खाल की धौकनी लौह भस्म हो जाए। भगवान राम दशरथ के पुत्र बनकर के पैदा हुए, लेकिन दशरथ ने श्रवण कुमार को जो एक बाण अनजाने में मार दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता के बेबसी के जो 2 बूंद आंसू निकले थे, वो आंसू कुछ समय के बाद समुद्र बन गए और उसमें राजा दशरथ को डूबना पड़ा। पुत्र वियोग में उनको अपना प्राण त्यागना पड़ा। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति की बद्दुआ मत लीजिए, किसी भी व्यक्ति के दिल को मत दुखाइए। और खास करके वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप साधु संतों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का, साधना में लगे हुए लोगों का उपहास न करें, उनके बारे में किसी तरह का क्रिटिसाइज न करें जिससे उनकी बद्दुआ आपको लगे। वृषभ राशि वाले अगर अपने भाई से रिश्ते ठीक नहीं रख पाते हैं तो उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए 22वें साल और 36वें साल में सबसे शानदार प्रदर्शन करने का प्रकृति अवसर देती है। इस समय में अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा लाभ भी आपको मिलेगा। अपना गुड लक बढ़ाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि 16 शुक्रवार का व्रत करें। खासकर महिलाओं के लिए ये व्रत वरदान साबित होगा। 7 शुक्रवार 7 कन्याओं को खीर खिलाएं और शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। श्री सूक्तम या कनक धारा स्त्रोत का नित्य प्रातः सायं पाठ करने वाले लोग 3 वर्षों के बाद कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। यह नहीं है कि आपने 1 हफ्ता 1 महीना श्री सूक्त का पाठ कर लिया, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लिया और आप रिजल्ट के चक्कर में पड़ गए कि अब मेरी परिस्थिति बदल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। धर्म घी है जिसका प्रभाव बहुत देर से होता है और पाप शराब है जिसका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। तो धर्म चूंकि घी है, 1 किलो घी अगर एक दिन में आप पी लीजिए तो आप पहलवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 चम्मच घी लगातार आप खाइए तो 2-4 वर्षों के बाद आप जिंदगी भर के लिए मजबूत हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ प्रातः सायं माँ लक्ष्मी का हृदय में ध्यान धरते हुए अगर करेंगे तो 3 वर्षों के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो आप मन में सोचेंगे वो आपके जीवन में तत्काल साकार हो जाएगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप साधना में बैठ करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको बता रहे हैं कि राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपका बैड लक गुड लक में बदलेगा। तो अब बारी है मिथुन राशि वालों की। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का बैड लक गुड लक में बदले, इसके लिए उनको किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र के कौन से पड़ाव पर उनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा। किस्मत बदलने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से आसान उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं।
देखिए, मिथुन राशि के जातक हर समय बुलंदी पर रहें, इसके लिए किस्मत का हर समय साथ मिले, तो आपको अपने जीवन में पेड़, पौधा और छोटी कन्याओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपकी लापरवाही से अगर आपके घर के पौधे सूखेंगे तो आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों को कभी भी फटे, उधड़े हुए या खराब डिजाइन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मिथुन राशि वाले भाग्य का साथ अगर चाहते हैं तो अपनी थाली में जूठा भोजन कभी न छोड़ें। मिथुन राशि वाले अपने उम्र में जब 16 साल के होते हैं, 32 साल के होते हैं या 36 साल के होते हैं तो इनके प्रतिभा का सबसे शानदार प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 1 वर्ष तक लगातार अवश्य करना चाहिए। बुधवार को मूंग की दाल दान करना चाहिए और 27 बुधवार व्रत करना चाहिए। हरे रंग के पर्दे और कंबल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। गाय को बुधवार को हरी घास खिलाना भी इनके भाग्योदय में सहायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में करिए। रवि योग आज सुबह 5:38 से ही शुरू हो गया है, दोपहर 12:02 तक रहेगा। इस समय में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह कार्य भगवान गणेश की कृपा से पूर्णता को प्राप्त होगा। क्या आपकी कर्क राशि है और आप काफी समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो जरा ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कर्क राशि वाले अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए और दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। किसी व्यक्ति के सफलता असफलता में उसका मन सबसे बड़ा कारण होता है। कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होता है वही धरती का सुख होता है। लेकिन यहाँ वीरता का तात्पर्य मन की मजबूती से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक मन आपका नहीं जीतेगा तब तक आप नहीं जीत सकते। मन मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। तो कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं, इन सभी के स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा हैं। इन्हें किस्मत का साथ मिले तो इनको अपने जीवन में क्रोध से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी से अगर बचें और धैर्य के साथ जीवन जीना शुरू करें तो कभी भी इनके लिए दुर्भाग्य का समय ही नहीं उदय होगा। हर समय इनके लिए सौभाग्य का ही समय बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों को अपनी मां, छोटी बहन और मित्रों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। समय समय पर पानी और दूध का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने उम्र के 17वें साल में, 21वें साल में और 24वें साल में अपने प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय में आपको आलस्य से भी बचना होगा। दिन में सोने की बीमारी से भी बचना होगा। किस्मत का साथ पाने के लिए सोमवार का आपको व्रत करना चाहिए और शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। 11 सोमवार 11 मुट्ठी चावल और चीनी दान करना चाहिए। पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को अखरोट और बादाम का भी दान रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। इससे सदैव भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कहीं नहीं जाएं, क्योंकि एक ब्रेक के बाद आपको भी पंडित जी बताएंगे वो 100 उपाय जो आपका गुड लक और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और आपको जीवन में हर खुशी देकर जाएंगे। इसलिए आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं 100 उपाय। जी हाँ, वो 100 उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे, जो आपका गुड लक बढ़ाएंगे और आपको दुर्भाग्य से कोसों दूर रखेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले ऐसा क्या करें कि उनका भाग्य चमके और ऐसा क्या ना करें जिससे उनकी किस्मत ही उनसे रूठ जाए। आइए जानते हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा अभिमान और घमंड सिंह राशि के जातकों के पतन का कारण बनता है। आप जानते हैं भगवान का आहार क्या है? भगवान का आहार अहंकार है। भगवान अहंकार को ही खाते हैं। इसलिए अगर आदमी को किसी चीज से बचना हो तो अहंकार और घमंड से बचे। ये अहंकार और घमंड क्या है? ये अहंकार और घमंड ये है कि ये मैंने किया, ये मुझे करना है, यह मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं करूंगा। ये मैं शब्द जो है, कर्तापन का जो अभिमान है, यही अहंकार है। इसलिए सिंह राशि के सभी स्त्री पुरुषों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप बड़े अच्छे सद्गुण के स्वामी हैं, साहस से परिपूर्ण हैं, आपकी समाज में एक अलग चमक है, लेकिन आपके अंदर ये अहंकार कहीं न कहीं से जन्म ले लेता है, जहां से आपके अंदर कर्तापन का अभिमान स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। आप कोशिश करें कि कर्तापन के अभिमान से बचें, अपने को निमित्त मान करके कर्म करने की कोशिश करें। अपने घर से बेकार का लोहे का सामान, टूटे फूटे जूते चप्पल, बंद घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक के खराब उपकरण निकाल करके शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। आपके घर में जितना भी स्क्रैप होगा वो आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा। इसलिए न पहनने वाले कपड़े, न पहनने वाले जूते मोजे घर में सजा करके न रखें, बल्कि उन्हें निकाल कर शनिवार के दिन घर से बाहर जरूर कर दें। दूसरों के पीठ के पीछे उनकी बुराई न करें। अगर आप बुराई करेंगे, अगर आप निंदा करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपका आत्मबल कमजोर होगा और कष्ट उल्टा आपको मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने 16वें साल की उम्र में, 25वें साल की उम्र में, 28वें साल की उम्र में सबसे शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। अगर कुष्ठ रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो आप उसे शनिवार को तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भर करके दान करिए और नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन महीने में 2 बार इस पाठ को जरूर करिए। साल में एक बार अपने जन्मदिन पर आप रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर कराएं। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए नमक चमक से एकादशनी रुद्राभिषेक का आयोजन करें। साल में अप्रैल, जून, अगस्त या नवंबर के महीने में आपको तनाव हो सकता है, तो ऐसे में आप भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा उपासना जरूर करें। आपका राशि स्वामी है सूर्य, इसलिए आपको सूर्य की उपासना और गायत्री की उपासना अत्यावश्यक है। रविवार को चावल की खीर जरूर खाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आपकी किस्मत को चमका सकता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए, लेकिन ध्यान दें कि अगर आप साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आपको देवी भागवत के 12वें स्कंद का पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक का 1 वर्ष तक अगर लगातार पाठ कर लें तो आप विश्वास करिए, न तो आपको 7.5 सताएगी, न आपको शनि की ढैया सताएगी और न ही किसी और ग्रह गोचर की स्थिति से आप प्रभावित होंगे, बल्कि आपका जीवन आपके मन के अनुसार आगे बढ़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
क्या कन्या राशि वालों के घर के पौधे सूखने लगे हैं? ऐसी ही छोटी छोटी कई चीजें हैं जिनसे कन्या राशि वाले ये जान सकते हैं कि उनको किस्मत का साथ मिल रहा है या नहीं, और कन्या राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका बैड लक गुड लक में बदल जाए। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक अपनी किस्मत को यदि बुलंद करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का, अपनी बुआ का और किसी विधवा महिला का या छोटे भाई बहनों का हर समय ख्याल रखें। इन्हें कभी किसी तरह से कष्ट न होने दें। कन्या राशि के जातकों के लिए 22 साल, 23 साल और 32 साल की जो उम्र है, ये शानदार प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन इनको इस उम्र में सतर्क भी रहना होगा। किस्मत आपका हमेशा साथ दे, इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि की लड़कियां मसूर की दाल जरूर खाएं और बुधवार का व्रत भी करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ा करके पूजा जरूर करें और विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके बुधवार को अपने गले में धारण करें या गुरुवार को केला किसी धर्म स्थान में दान करें तो भाग्योदय हर समय आपका बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, यशी हैं गाजियाबाद से। जी बताइए यशी, क्या सवाल है आपका? हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मुझे अपने बारे में, अपनी राशि के बारे में पूछना था। चलिए, क्या जानना चाहती हो? मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1998 है। तो मुझे अपनी राशि पूछनी थी। मेरी राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि के हिसाब से आप अपने जीवन का विचार किया करिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो आपका समय चल रहा है, ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और आप अच्छा करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि राशि अनुसार आप कौन से उपाय करें ताकि आपका बैड लक गुड लक में बदल जाए। और अब बारी है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का बैड लक गुड लक में बदले, इसके लिए इनको किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए? उम्र के किस पड़ाव पर इनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा? किस्मत बदलने के लिए तुला राशि वालों को कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए? आइए जानते हैं। तुला राशि के लोगों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। शुक्र विलासिता का ग्रह है भाई, और शुक्र ग्रह सीधे महालक्ष्मी से संबंध रखता है। और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। यदि आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा परिवार है, लेकिन धन की कमी है, दरिद्रता है, तो जीवन नारकीय बना रहेगा। तुला राशि के जातकों का स्वामी चूंकि शुक्र है, जो महालक्ष्मी के दिन में आता है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बुलंद रहे, तो अपने मित्रों को कभी भी आप निराश मत कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि धोखा मत दीजिए, धोखा तो आप दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने औकात के अनुरूप सहयोग करिए, उन्हें निराश मत करिए। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखिए। तुला राशि वाले जितना नीट क्लीन अपने परिवार को रखेंगे, घर को रखेंगे, अपने बाथरूम को जितना साफ सुथरा रखेंगे, अपने किचन में जितनी अच्छी सफाई रखेंगे, अपने कपड़े जितने साफ सुथरे रखेंगे, उतना ही इनका भाग्योदय चमत्कारिक रूप से प्रकट होगा। और कभी छोटे बच्चों पर गुस्सा मत करिए, छोटे बच्चों पर हाथ न उठाइए, और सूर्यास्त के समय लंबे समय तक सूरज का भी दर्शन मत कीजिए। यदि आपकी तुला राशि है तो आपका तो 12वां साल, 18वां साल और 22वां साल ही चमत्कारिक हो सकता है। अगर आप शैक्षणिक जीवन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो 12वां, 18वां और 22वां साल आपके लिए यादगार बन सकता है। पीपल या बरगद के पेड़ लगाने चाहिए और गूलर का पेड़ लगाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। उगते हुए सूर्य को आपको जल देना चाहिए और हो सके तो शुक्रवार के दिन व्रत भी करना चाहिए। मछलियों को शुक्रवार को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। यंत्र राज अर्थात श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह। इस तरह से श्री यंत्र की 16 उपचार से पूजा करके अनार के दाने श्री यंत्र पर श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अर्पित करें और बाद में वही अनार का दाना श्री यंत्र से उठा करके घर के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। यह अमृत हो जाएगा। घर के लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी जिससे वो अपने जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। शनिवार को हनुमान जी की उपासना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करिए। बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ा करके लोगों में प्रसाद बांटिए। निश्चित रूप से यह ऐसे उपाय हैं जो तुला राशि के जातकों को हर समस्या से निजात दिला देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को अगर अपनी किस्मत का साथ पाना है, अपना गुड लक बढ़ाना है, तो इनको कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार जरूर करने चाहिए और किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है और जिन लोगों की वृश्चिक राशि होती है उनके भाग्य भाव का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। चंद्रमा ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है भाग्य का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत बुलंद रहे तो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को और अपने भाई बहनों को और अपनी माँ का कभी भूल करके भी अपमान मत करना। कमजोर और बूढ़े लोगों का कभी मजाक मत उड़ाना। अपने घर के पास कभी कूड़ा जमा मत होने देना और अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा न होने पाए। बाथरूम के एक कोने में पानी हर समय जमा होता हो, फर्श पर कहीं पानी जमा होता हो और ये पानी हर समय टिका रहता हो। अगर ऐसा कुछ आपके घर में है तो आप ये मान के चलिए कि आप नहीं छोड़ेगा। घर में पानी कहीं जमा नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें और अगर पानी गिर जाए तो तत्काल उस पर पोछा लगाना चाहिए या वाइपर चलाना चाहिए जिससे घर में सूखा वातावरण बना रहे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 28वां, 29वां और 32वां साल यादगार वर्ष होता है। इसमें शानदार प्रदर्शन करने के लिए इन्हें अवसर मिलते हैं। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ भी करना चाहिए और कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव शामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभुम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। चाहे जितने बड़े कर्ज में आप डूब गए हो और आपकी वृश्चिक राशि है, इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 108 पाठ आप 40 दिन करके देखिए, आपको कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। गुड़ और मसूर की दाल गाय को खिलाइएगा। ईर्ष्या, नफरत, राग द्वेष की भावना को मन में मत आने दीजिएगा। अगर मन खराब होने लगे तो गीता का अध्ययन कीजिएगा और अपने मन को स्वाध्याय में लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले कहीं अपने घर में किसी चीज की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी का अपमान या अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं। अपना गुड लक बढ़ाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए और किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि वाले अगर अपनी किस्मत का साथ चाहते हैं
तो इनके किस्मत का मालिक सीधे सीधे सूर्य देव होते हैं। तो ऐसे लोगों को दूध और चावल की बर्बादी कतई नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी आपका सम्मान करते हैं, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनका अपमान या उनकी अनदेखी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी किताबों पर, बर्तनों पर पड़ी हुई धूल आपकी किस्मत पर धूल जमा कर सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो आप अपने घर में डेली नित्य डस्टिंग जरूर करें। दरवाजे, खिड़कियां, अलमारी, किताब, कॉपी हर जगह डस्टिंग करें, कहीं धूल जमा न हो। धनु राशि के जातकों के लिए धूल अभिशाप है। अगर आपके मेज पर, आपके बिस्तर पर, आपके किताबों पर धूल जमा है तो आप ये मान लीजिए, चाहे भगीरथ जैसा आप प्रयास करें, लेकिन भाग्योदय आपका नहीं होगा। तो आपको अपने जीवनचर्या को बदलने की विशेष रूप से जरूरत है। और पहली जरूरत है साफ सफाई का आप ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 18वां, 19वां, 20वां और 27वां साल सबसे अच्छा अपने प्रतिभा को निखारने का समय होता है। हर रोज आपको चाहिए पंछियों को दाना डालें, गाय को घास खिलाएं और तुलसी के पत्तों का स्वयं सेवन करें। हर रोज शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके घर से निकलें। अपने पास राम रक्षा स्तोत्र की किताब रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार जप करके आप दुनिया जीत लेंगे। राम दरबार का चित्र लगा लीजिए और इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ करिए। देखिए कैसे दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाती है। और भले शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, लेकिन अगर ये उपाय आपने परमानेंट शुरू कर दिया तो आपके ऊपर शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात विश्वास मान करके गांठ लगा लीजिए और इस उपाय को करके अपने जीवन को श्रेष्ठता की बुलंदियों पर पहुंचा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, उषा हैं बिहार से। जी उषा जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 5/10/1986 है। जी क्या जानना चाहते हो? सरकारी क्षेत्र में शिक्षक की नौकरी कब लगेगी बाबा? हाँ, 10वें भाव का स्वामी आपके शनि है, मंगल आपके लग्न का स्वामी है, 6वें और 8वें दोनों की स्थिति है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 31वां साल आपका अब जाने वाला है, उम्र खत्म हो रही है। टीचर की नौकरी का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके विद्या भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य विद्या भाव का स्वामी होकर के अपने उच्च राशि में भले है, लेकिन राहु से दृष्ट होने के कारण इस बात का संकेत करता है कि आपने जो भी पढ़ाई की है आपने हर समय 55% से लेकर के 62% तक का रिजल्ट प्राप्त किया है, जिसके तहत आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे उनको किस्मत का साथ मिलने की बजाय हमेशा बैड लक से दो चार होना पड़ जाता है। तो ये तीनों राशि वाले बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे आपका गुड लक बढ़ाने के असरदार 100 उपाय। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। आज का सक्सेस मंत्र बताइए पंडित जी। देखिए, धन लाभ और किस्मत का साथ पाने के लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन शिवलिंग पर विधिवत पूजा आराधना करके हल्दी की गांठ चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभ कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। जी बताइए पंडित जी, क्या है आज की वास्तु टिप? देखिए, कड़ी मेहनत से काम करने के बाद भी अगर आप अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में राजनीति के शिकार हो रहे हैं, ऑफिस में काम करते समय दरवाजा या खिड़की की तरफ पीठ करके मत बैठिएगा। हो सके तो कंप्यूटर का मॉनिटर दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम की दिशा में रखिएगा।
अगर ये सावधानी बरतिएगा तो आपको आपके कर्मों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज हम आपको बता रहे हैं राशि अनुसार वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आपका बैड लक गुड लक में बदल जाए। मकर राशि वाले लोगों को उम्र के किस पड़ाव में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किस पड़ाव पर अपार सफलता मिलेगी, कौन से उपाय मकर राशि वालों की किस्मत बदल देंगे, आइए जानते हैं। तक अगर चाहते हैं कि किस्मत हर समय बुलंद रहे, भाग्य समानांतर चले, तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिए। मकर राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 21वां, 23वां, 28वां, 36वां और 37वां साल सबसे शानदार जीवन का साल साबित होगा। किस्मत का साथ पाने के लिए मकर राशि के जातकों को नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर ला करके गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित करना चाहिए। हाथी को गुड़ से बनी हुई रोटी खिलानी चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए दही, शहद, चीनी, घी ये सब चीजें शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। हर शनिवार को बंदरों को कुछ चना गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे सदैव इनका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं कुंभ राशि वाले ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनको ना तो किस्मत का साथ मिल रहा है और ना ही सफलता। अगर ऐसा है तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं पंडित जी से कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका गुड लक बढ़े। आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक अगर अपनी किस्मत की बुलंदी हर समय देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह घर की साफ सफाई करें, फिर कुछ खाएं। जिन कपड़ों में पसीना ज्यादा आता है वो कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। लकड़ी का वो सामान जो बेकार है घर में बिल्कुल ना रखें। अपने घर के छत के ऊपर चौखट बिल्कुल ना रखें और पलंग के जो पट्टे होते हैं उसे भी अपने घर में ना रखें। उलझे हुए बिजली के तार भी अपने घर में ना रखें। कुंभ राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 20वां साल, 32वां साल, 38वां साल सबसे शानदार और बेमिसाल साल साबित होता है। कोई परेशानी हो तो गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। अपने खाने में काली मिर्च और काले नमक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। शनि कवच और शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। मसूर की दाल दान करिएगा या नदी में प्रवाहित करिएगा। नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करने से भी आपका मनोबल बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का बैड लक अगर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो इन्हें किन बातों पर गौर करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और अपनी उम्र के किस पड़ाव पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आइए ये सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मीन राशि के जातक अगर चाहते हैं कि भाग्य हर समय आपकी अनुचरी बनी रहे तो अपने बेड में सिर के पास कोई शो पीस या कोई हेडरेस्ट नहीं रखना चाहिए। ज्यादा पकी या गली हुई फल सब्जियां अपने घर में नहीं रखने चाहिए। ताजा भोजन बनाएं और खाएं। मीन राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 17वां, 19वां, 28वां, 32वां, 38वां साल सबसे शानदार होता है। मीन राशि वाले किस्मत का साथ पाने के लिए 7 या 21 दिन पानी में हल्दी, पीला चंदन या पीले फूल डालकर स्नान करें। गुरुवार को भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करें। इससे आपकी सोई भाग्य भी जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।